हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल कॉलम्स कैसे बना सकते हैं सीएसएस में, अपने कंटेंट को मल्टीपल कॉलम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं सीएसएस में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम यूज़ करते हैं कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे कंटेंट को कितने कॉलम्स में डिवाइड कर दो। उसके बाद हम कॉलम के बीच में जितना हमने स्पेस चाहिए होता है, गैप चाहिए होता है, हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर उन स्पेस में अगर हम चाहते हैं कि कोई लाइन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, कॉलम रूल स्टाइल, और उसमें हम बता सकते हैं उस लाइन की टाइप के सॉलिड रखना है आपने, उसको डैश रखना है, डॉटेड लाइन बनानी है, किस तरीके की लाइन बनानी है, उसका स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो। फिर आप उसकी विड्थ भी बता सकते हो कि वो लाइन की चौड़ाई कितनी हो, विड्थ उसकी कितनी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका कलर बता सकते हो कि वो उसका कलर क्या हो। और इन तीन प्रॉपर्टीज़ की एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी थी कॉलम रूल की, जिसमें सबसे पहले आप बताते हो उसकी विड्थ, फिर आप बताते हो उसका स्टाइल, और उसके बाद आप बताते हो उसका कलर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम अपने हम जो है वो अपने कॉलम्स को मिनिमम विड्थ भी असाइन कर सकते हैं, कि हमारे कॉलम की मिनिमम विड्थ 250 पिक्सल लेनी चाहिए। जहां उसकी विड्थ 250 पिक्सल से कम होने लगेगी, वहां क्या होगा, वो वाला कॉलम दूसरे कॉलम में आकर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में आ रहा होता है कि अगर हम छोटी डिवाइस में जा रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर हम लैपटॉप में अपनी वेबसाइट को खोल लें तो हमें वहाँ पर 4 कॉलम दिख रहे होंगे, और अगर हम अपने मोबाइल में खोल लें तो हमें वहाँ पर 2 या 1 कॉलम दिख रहा होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि मिनिमम विड्थ सेट की भी होती है कि मिनिमम विड्थ अगर इतनी नहीं होगी तो वो एक ही कॉलम में आकर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ हमने ये देखी थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट पूरा कॉलम ले ले, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉलम जो है वो डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, कॉलम डिवाइड हो रहे थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एलिमेंट जो है वो पूरा एक कॉलम ले ले, पूरे कॉलम में आ जाए, और दूसरे जो है वो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से उनका कंटेंट जो है वो डिवाइड हो जाए, लेकिन एक एलिमेंट का कंटेंट पूरा आ जाए, पूरी विड्थ ले ले वो। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉलम स्पैन ऑल की। इससे क्या हो रहा था, जो हमने H1 के अंदर कंटेंट लिखा था वो पूरा एक कॉलम में आ रहा था, और बाकी सारे कंटेंट जो है वो डिवाइड हो रहे थे, जो हमने इस तरीके से किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मल्टीपल कॉलम्स का, जो हम सीएसएस में कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है फ्लेक्स बॉक्स। तो सबसे पहले काम करते हैं कि ये वाली फाइल्स को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और एक न्यू फाइल बनाएंगे, और उस न्यू फाइल का मैं यहाँ पर आऊँगा, न्यू फाइल का मैं नाम रखूँगा क्या, मैं नाम रखूँगा इसका फ्लेक्स बॉक्स डॉट HTML के नाम से, ठीक है। और एक और न्यू फाइल बनाऊँगा मैं, उसका नाम मैं क्या रखूँगा, फ्लेक्स बॉक्स डॉट CSS के नाम से। ये दो मैंने क्या बना ली, फाइल्स बना ली। HTML की फाइल में आऊँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल के टैग में आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ बॉडी के टैग में, और यहाँ पर आकर मैं बनाऊँगा एक डिव, उसको मैं क्लास देने वाला हूँ। क्लास में दूंगा उसको फ्लेक्स कंटेनर की क्लास दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी नाम से क्लास दो, आप किसी भी नाम से क्लास दे सकते हो। मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ फ्लेक्स कंटेनर के नाम से। क्लास देने के बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा, उसको मैं क्लास दूंगा फ्लेक्स डैश आइटम के नाम से, ठीक है। ये मैंने क्लास दे दी, और इसी को मैं एक आईडी भी देना चाहूँगा, और मैं आईडी देने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यूज़ करा हैश, क्योंकि मैं आईडी देने वाला हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर आइटम, आइटम के बाद मैं लिखूँगा डैश, और डैश के बाद मैं लगाऊंगा डॉलर। डॉलर साइन क्यों लगाया ये भी आपको पता चलेगा। डॉलर के बाद मैं लगाऊंगा ये मल्टीप्लाई स्टेरिक का साइन, और उसके बाद मैं अगर यहाँ लिख लूँगा 4, तो देखो इससे क्या होगा, ये VS कोड मुझे बता रहा है कि इससे होने क्या वाला है। फ्लेक्स आइटम के नाम से चार चार जो है वो क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है। और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, तो ये डॉलर क्या करता है, डॉलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने मैंने यहाँ पर नंबर दिए होंगे तो ये लाइन से उतने आइटम्स आ जाएंगे। तो बजाय इसके कि मैं हर एक आईडी को जाकर नाम देता आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, VS कोड मुझे ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर 8 लिखूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पर कितने आइटम्स बनाना चाहता हूँ, 4। तो देखो मैंने एंटर किया, तो देखो कितनी जल्दी मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ। कंटेंट के लिए चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर होम लिख लेता हूँ, ठीक है। एक नेव बार जैसा कुछ कर लेते हैं हम, होम लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस के बाद यहाँ लिख लेता हूँ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा, नीचे वाले में मैं क्या लिखूँगा, कॉन्टैक्ट अस लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और एक और काम ये करता हूँ कि अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा देते हैं। लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ लिंक कॉलन CSS, लिंक कॉलन CSS। स्टाइल डॉट CSS की जगह मैं अपनी CSS की फाइल का नाम लिखूंगा, वो क्या है, फ्लेक्स बॉक्स डॉट CSS, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस अपनी फाइल को क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, फ्लेक्सबॉक्स डॉट HTML की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर में रन करके दिखा देगा, ठीक है। तो जो मैंने अपना टाइटल दिया है अभी, और जो मैंने डिव बनाए हैं, ठीक है, वो सारे मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है।
अब बारी आती है फ्लेक्स बॉक्स को समझने की। देखो फ्लेक्स बॉक्स में आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की CSS स्किल्स अभी अगर अच्छी नहीं भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्लेक्स बॉक्स नहीं समझ सकते। मैं बहुत ईजी वर्ड्स में आप लोगों को आज फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना फ्लेक्स बॉक्स का, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फ्लेक्स बॉक्स के चैंपियन बन जाओगे। देखो फ्लेक्स बॉक्स हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्लेक्स बॉक्स की। अगर हम बात करें फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने की, तो देखो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने से हम एक कंटेनर के अंदर उसके अंदर के मौजूद, देखो अगर मैं बात करूँ इस कंटेनर के अंदर जो ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स को मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ जैसा अलाइन मैं करना चाहूँ। एक ये बड़ी मज़ेदार बात है नहीं है, एक कंटेनर के अंदर जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सब आइटम्स को जैसा भी आप अलाइन करना चाहो आप उनको अपनी मर्ज़ी से अलाइन कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे कि हम किस किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं इसमें, बहुत कम प्रॉपर्टीज़ से थ्रू आप बहुत ज़बरदस्त लेआउट्स बना सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स का जो असल काम होता है वो लेआउट्स बनाने में होता है। जो हम लेआउट्स बना रहे होते हैं, हम अपने आइटम्स को रॉज में या कॉलम्स में जिस तरह चाहें, सेंटर में लाना चाहें, फ्लेक्स स्टार्ट में लाना चाहें, एंड में लाना चाहें, डाउन अप करना चाहें, जहां उसको अलाइन करना चाहें हम इस तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू? फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। तो फ्लेक्स बॉक्स का पूरा मतलब क्या है? फ्लेक्स बॉक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल बॉक्स। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल बॉक्स बना लेते हो आप और जिस तरीके से भी आप उसको अलाइन करना चाहो आप उसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा, मैं आऊँगा यहाँ अपनी CSS की फाइल में। CSS की फाइल में आने के बाद मैं किसको टारगेट करूंगा, मैंने क्लास का नाम क्या दिया है? फ्लेक्स कंटेनर नाम दिया है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा डॉट, डॉट लिखने के बाद मैं लिखूंगा फ्लेक्स डैश कंटेनर लिखूंगा। ठीक है, फ्लेक्स डैश 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 कंटेनर हो गया ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम ये करने वाला हूँ कि पहले मैं इसको दे दूँगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में इसको दे दूँगा 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का दे देते हैं इसको। और उसके बाद एक और काम ये करते हैं कि इसको ज़रा हाइट भी दे देते हैं। हाइट में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 VH की दे देता हूँ ताकि ये जो भी इसको व्यू पोर्ट दिखे उसका ये 50% क्या ले ले, हाइट ले ले। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्लास को टारगेट करूँगा जो मेरे आइटम्स की है। ठीक है, तो मैंने आइटम्स को क्या दी थी? फ्लेक्स आइटम की क्लास दी थी शायद, मैं देख लेता हूँ। फ्लेक्स आइटम, हाँ फ्लेक्स आइटम ही दिया है। और ये इसको टारगेट करने से क्या होगा, मेरे जितने भी आइटम्स हैं मैं सबको टारगेट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास सबको सेम दी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ये करूँगा कि मैं, चलो बैकग्राउंड कलर तो नहीं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ। सबसे पहले तो बॉर्डर में इनको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। ठीक है, सॉलिड ब्लैक का मैंने इनको क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर के बाद मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़रा एक दूसरे से ज़रा दूर हो जाए। ठीक है, मार्जिन में इनको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल की। ठीक है, 15 पिक्सल की मार्जिन के बाद मैं एक काम करता हूँ कि इनको विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ ताकि ये क्या बन जाए, कि स्क्वायर बॉक्स बन जाए। तो मैं इनको दे देता हूँ 130 पिक्सल दे देता हूँ। 130 पिक्सल की विड्थ और हाइट भी मैं इनको क्या दे दूँगा, 130 पिक्सल की हाइट दे दूँगा। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ज़रा अपना आउटपुट चल के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है जो कि ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। एक काम करता हूँ कि मैं अभी इस हाइट को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई मसला नहीं है। बस अब ये देखो कुछ मेरा इस तरीके से आ रहा है। अब ये हाइट क्या ले रहा है, ऑटोमेटिकली हाइट ले रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक और ये काम करता हूँ कि मैं ज़रा सबको अपने जितने भी मेरे आइटम्स हैं सबको मैं क्या करता हूँ, सबको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अलग अलग। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी आईडी को टारगेट करूँगा फ्लेक्स डैश, नहीं फ्लेक्स तो नहीं नाम है, क्या नाम है मेरी आईडी का, क्या नाम दिया था, आइटम डैश 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हैश को यूज़ करते हुए यहाँ लिखूँगा आइटम डैश 1 और यहाँ पर मैं इस तरीके से CSS लगाते हुए यहाँ करूँगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर पहले वाले एलिमेंट को दे दूँगा ब्लू वायोलेट तो नहीं, खैर क्रिम्सन दे देते हैं, क्रिम्सन अच्छा कलर होता है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं तो देखो इस तरीके से आ गया कलर। अब यही चीज़ मैं चारों अपने आइटम्स को दे दूंगा, तो इसको ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आइटम 2, ये हो जाएगा मेरा आइटम 3, ये हो जाएगा मेरा आइटम 4। ठीक है, एक को मैं कलर दे दूंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो ग्रीन का कलर दे देते हैं इसको। एक को मैं कलर दे देता हूँ एक्वा कलर दे देते हैं एक को। ठीक है, और एक को हम कलर दे देंगे कलर एक को सोचते हैं कौन सा दें, ब्लू में अगर हम देखें ब्लू वायलेट दे देते हैं। चलो यार, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ हमें इस तरीके का मिल रहा है, अभी भी हमने कोई नया काम नहीं किया है। अब मैं बात करूं अगर फ्लेक्स बॉक्स की, देखो
बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। क्यों आ रहा है इस तरीके का? क्योंकि हमें पता है ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये पूरी विड्थ ले रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इनको एक लाइन में लाना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने पहले एक काम फ्लोट से भी किया था, ठीक है? याद होगा कि मैंने आप लोगों को फ्लोट से भी ये काम करके दिखाया था, लेकिन ये काम अब मैं बहुत आसानी से आपको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ एक लाइन लिखूँगा मैं इसके कंटेनर में, देख रहे हो? यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि इसका डिस्प्ले क्या कर दो, ये जो आपका कंटेनर है, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लॉक है, इसका क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और ज़रा अब अपना आउटपुट देखना। तो यहाँ पर देख रहे हो, हमारा कंटेंट फ़ौरन क्या हो गया है, एक लाइन के अंदर आ गया है भाई। हमने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, ब्लॉक से हटा के क्या करा है, अभी सिर्फ फ्लेक्स किया है और हमें इतनी आसानी से हमें ये काम मिल गया। और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ा था, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट क्लियर लगाना पड़ा था दूसरी चीज़ों के लिए। ऐसा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने क्या करा, हमने उस कंटेनर को आकर क्या बना दिया, उसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। हमने क्या बोला, डिस्प्ले तुम्हारा क्या है, फ्लेक्स है, तो ये क्या हो गया, ये सारे एक लाइन में आ गए। अब एक लाइन में आने का मतलब देखो, ये रॉ में आ गए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रॉ होती है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। देखो, फ्लेक्स बॉक्स जब भी हम पढ़ेंगे ना, जब भी फ्लेक्स बॉक्स का जिक्र आता है तो हमेशा दो चीज़ों का जिक्र आता है, एक होता है फ्लेक्स कंटेनर और एक होता है फ्लेक्स आइटम। इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी जो है आप लोगों को क्लासेस वगैरह इसी नाम से बनाएंगे, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। मर्जी है, आप लोग कोई भी किसी भी नाम से क्लास बना सकते हो। मैं सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए मैंने क्लास के नाम ऐसे रखे हैं, ठीक है? अब देखो, दो चीज़ आती हैं फ्लेक्स बॉक्स में, एक होता है फ्लेक्स कंटेनर, एक होता है फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स कंटेनर के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्लेक्स आइटम्स के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ के लिए। अगर मैं चाहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, ठीक है? मैं अपने जो है वो कंटेनर का डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की, ठीक है? ये रिफ्लेक्स डायरेक्शन की। अब ये मुझसे बोल रहा है रॉ, ठीक है? पहली क्या होती है, रॉ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं कमेंट लगा लेता हूँ और कमेंट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये क्या होती है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यही कैसे होती है, मैं भी प्रूफ कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो देखना हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आया है, जो था वही आउटपुट है। कोई मसला कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है, ठीक है? एक काम ये करते हैं कि हम इसको ले आते हैं यहाँ पर नीचे, और बल्कि इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है? अब मैं इसको क्या करूँगा, इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँगा, क्योंकि मुझे आप लोग को सोर्स कोड भी देना है। अब मैं आपको करके दिखाऊँगा कॉलम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रॉ में ही करें, वैसे यही होता है कि ज़्यादातर हम रॉ में ही करते हैं फ्लेक्स बॉक्स में। आप लोग जब अभी डेवलपमेंट साइट पर आओगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, तो आप देखोगे कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन ज़्यादातर रॉ ही करोगे, लेकिन कॉलम में भी कहीं ना कहीं यूज़ होने में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में भी हम कर सकते हैं। तो कॉलम में करने से क्या होगा, ये वापस किस में आ जाएंगे, जिस पोजीशन में ये थे, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई, फ्लेक्स डायरेक्शन की हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं चाहूँ इनको रिवर्स करना, ठीक है? फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स करूँगा, तो रॉ रिवर्स से क्या होगा, ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन पे चले जाएगा। देख लो, यही कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पहले क्या हो रहा था, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट ऐसा आ रहा था। अब क्या हुआ है, अब रॉ रिवर्स हो गई है। तो अब होम इधर आ रहा है, अबाउट अस इधर आ रहा है, सर्विसेज इधर आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस इधर आ रहा है, क्योंकि रिवर्स हो चुका है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो मैं कॉलम को भी रिवर्स कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं इसी को क्या करूँगा, यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉमेंट करूँगा, यहाँ रॉ की जगह क्या लिख लूँगा, कॉलम लिख लूँगा, कॉलम डैश रिवर्स, ठीक है? कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब देखना, अब उल्टे ये आ जाएगी। देखो, कॉन्टैक्ट अस ऊपर आ गया, सर्विसेज नीचे आ गया, उसके नीचे अबाउट अस आ गया और होम सबसे नीचे चला गया। जब कॉलम लगाई थी तो सबसे ऊपर कौन आ रहा था, होम आ रहा था, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। लेकिन कॉलम रिवर्स लगाई तो देखो कॉलम रिवर्स होकर आ गया। तो ये होती है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास हैं, ओ सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं, इसको मैं लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा इसको, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है? ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लेक्स डायरेक्शंस की, ठीक है? इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अभी आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो हमारा आउटपुट इसी तरीके से आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, रॉ ही होती है, ठीक है? इतना तो हमने कर लिया। अब आती है हमारी दूसरी चीज़ पे बात। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करूँ, मैं ये काम करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? इंस्पेक्ट करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? इंस्पेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम ले रहा है और ये इस तरीके से आ गया है। अच्छा देखो, अब मैं ये करूँगा, अभी देखो मैं इसको जैसे ही रैप करना शुरू करूँगा ना, रैप का मतलब मैं इनको छोटी डिवाइस में लाने की कोशिश करूँगा, इसको ज़रा इस तरीके से करना शुरू करूँगा, तो देखना होगा क्या।
अभी मैं ला रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे ही अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो ये क्या होना शुरू हो रहा है, ये मेरे फ्लैग्स डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, रैप होना शुरू हो रहे हैं। और देखो अब इस तरह आकर ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, और ये एक सही नहीं है। अगर मैं अपनी मोबाइल डिवाइसेस में देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन ऐसे में देखना चाहूँ, तो देखो ये किस तरीके से दिख रहे हैं। इससे अच्छा ये नहीं हो कि जब हमारे जो है वो छोटी डिवाइसेस में जाए तो 2 ऊपर आ जाएँ, 2 नीचे आ जाएँ, 1 ऊपर आ जाए, बाकी सारे इस तरीके से लाइन में आ जाएँ। तो ये इस तरीके से इनको रैप क्यों नहीं कर सकते? हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, वो हमारा एक यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, बजाय इसके कि हम मोबाइल में इस तरीके से देखें। हम चाहते हैं कि हमें भाई कॉलम वाइज़ दिख जाए, है ना? रैप होते हुए दिख जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमारे पास होती है फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्लेक्स रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप क्यों काम आता है कि जब आप अपने कंटेनर को, मतलब आप अपनी विड्थ को जो है वो, जब भी आप अपनी स्क्रीन साइज को रैप करने लगो तो आपके आइटम्स बिगड़े ना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा फ्लेक्स और फिर मैं लिखूंगा रैप। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होती है, नो रैप होती है। कंट्रोल से सेव करता हूँ और अभी भी दिखाऊंगा तो देखना अभी भी मेरे पास वही मसला आएगा। मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ तो देखो अभी भी मेरे पास देखो वही मसला आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर आगे पहले लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या वैल्यू होती है, नो रैप ही होती है। लेकिन अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करूँ और इसको लाकर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ और यहाँ पर मैं इसको कर दूँ फ्लैक्स रैप, रैप कर दूँ इसको, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब दिखाऊंगा आउटपुट। अब देखना कितना ज़बरदस्त आउटपुट आने वाला है। अब मैं इसको कर रहा हूँ छोटा, ठीक है, छोटा करते 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 अब ये देख रहे हो, ये रैप होना शुरू हो गया, ये देख रहे हो। अब ये इस तरीके से बताएगा कि भाई आपका मोबाइल डिवाइसेस में आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, टैबलेट वगैरह में आओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, बड़ी डिवाइसेस में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देख रहे हो ये एक तरीके का आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, इसके लिए मुझे अगर मैं फ्लैक्स ये रैप नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ेंगी। याद आया आप लोगों को जब मैंने मीडिया क्यूरीज बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में। तो देखो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अचीव हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद देखो, खुद ये अपने आप को जो है वो मैनेज कर रहा है कि आप छोटी डिवाइसेस में ऐसे दिख जाओ, बड़ी डिवाइसेस में आप ऐसे दिख जाओ। देख रहे हो, तो ये होता है हमारा फ्लेक्स रैप का कॉन्सेप्ट कि आप फ्लेक्स रैप को यूज़ करते हुए इस तरीके से अपने आइटम्स को बिगड़ने से रोक सकते हो कि वो छोटी डिवाइसेस में जाकर बिगड़े ना, इसलिए आप उनको फ्लेक्स रैप लगाकर उनको अच्छे से अलाइन कर सकते हो। तो ये होती है हमारी फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। अब एक और बात ये करते हैं कि हम देखते हैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये खैर रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये अब है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स, एक मिनट, फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद आता है हमारा फ्लो, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो के अंदर सबसे पहले आप देते हो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्शन देना चाहता हूँ रॉ रिवर्स की। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इसको दे दी रॉ रिवर्स की, और मैं इसको देना चाहता हूँ रैप, कि भाई तुमने क्या करना है, रैप भी करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और अब दिखाऊंगा तो देखो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गई, रॉ रिवर्स तो हो गई। अब रैप मैंने बोला है तो देखो ये रैप भी होगा। देखो ये करने के बाद देख रहे हो ये रैप भी हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, इस वजह से मैंने बता दिया। अदरवाइज आप इनको अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें बता भी देता हूँ यहाँ पर कॉमेंट में, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले आप बताओगे डायरेक्शन फ्लेक्स की, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद आप बताओगे उसका रैप का। ठीक है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब बारी आती है और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की बारी आने वाली है। वो क्या है, वो है जस्टिफाई की। जस्टिफाई कंटेंट के, आप अपने कंटेंट को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। वो कैसे भाई, अब देखो कैसे जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट के बाद अगर मैंने इसको बोल दिया सेंटर, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आकर दिखाऊंगा तो देख रहे हो ये सेंटर में आ गए। कितनी आसानी से हमने अपने आइटम्स को क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारे जो नेव बार के आइटम होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में हमें दिख रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ हो रहा था। देख रहे हो कितनी आसानी से हमने क्या करा, अपने आइटम्स को हम सेंटर में लेकर आ गए। वरना कितना मुश्किल होता है एक दूसरी चीज़ों को सेंटर में लेकर आना, लेकिन हमने एक लाइन से लिखने की वजह से हमने क्या करा, उसको सेंटर में लिया है। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या करा है, अभी देखो अगर पूरा आप कोड देखो तो हमने कुछ भी नहीं किया भाई, ये सारी चीज़ें तो कमेंट है। हमने यहाँ पर बोला है, हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स को इनिशियलाइज करा दिया। हमने क्या बोला कि जो हमारा कंटेनर है उसको क्या बना दो, एक फ्लेक्स बॉक्स बना दो, उसका डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। और उसके बाद हमने सिर्फ बोला कि जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर दो, सेंटर कर दो। और ये आपका कंटेंट क्या आ गया, सेंटर में आ गया। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक जस्टिफाई कंटेंट और एक अलाइन आइटम्स जो अभी आगे आने वाली है, ये दो
प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे, किसमें, फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने में। तो ये होती है हमारी जस्टिफाई कंटेंट। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सेंटर ही यूज़ करो, आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेस अराउंड यूज़ कर सकते हो। अब स्पेस अराउंड को यूज़ करने से क्या होगा, स्पेस अराउंड को यूज़ करने से ये होगा कि हर बॉक्स को स्पेस मिलेगी, स्टार्ट और एंड के बॉक्स को कम स्पेस मिलेगी, बाकी बॉक्सेस को ज़्यादा स्पेस मिलेगी। अब ऐसा क्यों होगा, अभी आके देखते हैं। स्पेस अराउंड से हुआ क्या, देखो इसको यहाँ से स्पेस मिली, यहाँ से इसको स्पेस मिली, इसके राइट की, अब इसको इसके लेफ्ट की भी स्पेस मिली है, इसको इसके राइट की भी स्पेस मिली है, ऐसे ही इसको लेफ्ट की भी स्पेस मिली है, इसको इसके राइट की भी स्पेस मिली है, इसको इसके लेफ्ट की भी स्पेस मिली है, इसको इसके राइट की भी। तो देखो पहले और दूसरे आखिरी वाले एलिमेंट को थोड़ी कम स्पेस मिली है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे, बाकी एलिमेंट्स को ज़्यादा मिली है। वो इस वजह से क्योंकि देखो इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कोई और एलिमेंट नहीं है, अगर होता तो उसको भी स्पेस मिलती, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि पहले और आखिरी वाले एलिमेंट को थोड़ी कम स्पेस मिलती है, बाकी बीच वाले एलिमेंट को ज़्यादा। तो बीच वाले एलिमेंट को ज़्यादा इस वजह से मिली है कि इस एलिमेंट की राइट साइड पे भी स्पेस है और इस एलिमेंट की लेफ्ट साइड पे भी, दोनों की स्पेस मिलकर इतनी ज़्यादा स्पेस बना रही है। तो इस वजह से बीच वाले एलिमेंट्स को क्या, ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ऐसे ही आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं काम करता हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ पहले यहाँ पर, और इसको स्पेस राउंड की जगह सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था अपना सेंटर के, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉमेंट करता हूँ। स्पेस राउंड को भी हमने देख लिया, इसको भी मैं क्या करूँगा, कॉमेंट करूँगा। अब स्पेस राउंड देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इक्वल स्पेस मिलेगी आपके बिटवीन, आपके जितने भी बॉक्सेस होंगे उनको स्पेस जो है वो इक्वल मिलेगी, और आखिरी और पहले वाले बॉक्स को स्पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि बात कर रहे हैं स्पेस बिटवीन के एलिमेंट्स को स्पेस मिलेगी। तो देखो अभी यहाँ हो, तो देखो पहले वाले और आखिरी वाले एलिमेंट को स्पेस नहीं मिली है। आपके स्पेस बिटवीन का मतलब है कि आपको यहाँ पर स्पेस मिल गई, यहाँ पर स्पेस मिल गई, यहाँ पर स्पेस मिल गई, पहले और आखिरी वाले एलिमेंट को स्पेस नहीं मिलेगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्पेस बिटवीन का। इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ से लाकर मैं इसको कॉमेंट करूँगा, स्पेस बिटवीन की जगह मैं यहाँ पर कर लूँगा स्पेस इवनली। स्पेस इवन का मतलब है स्टार्ट से एंड तक सेम स्पेस आ जाएगी, सबको सेम स्पेस मिलेगी बराबरी से। कंट्रोल ऐसे सेव करा, यहाँ पर आकर तो देखो सबको बराबर से स्पेस मिल रही है। ये इंसाफ करता है, ये बोलते हैं भाई मैं सबको बराबर से स्पेस दूंगा, ठीक है। ये देखो ये सबको क्या करेगा, बिल्कुल बराबर से स्पेस दे रहा है। तो देखो ये कितना ज़बरदस्त लेआउट्स बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, जस्टिफाई कंटेंट की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलाइन आइटम्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था, जस्टिफाई कंटेंट की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, अलाइन आइटम्स का। क्या आप अपने आइटम्स को अलाइन कैसे करोगे। अब आ जाती है बारी, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, जो मैं भी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे ज़्यादा आप भी इसी को यूज़ करोगे, वो होती है अलाइन आइटम सेंटर्स की। और अब देखो होगा क्या, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो देखना, एक मिनट ये काम, अच्छा अब ये नहीं हुआ, रुको ज़रा, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ और एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी ज़रा हाइट बढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। इसकी ज़रा हाइट वापस लेकर आते हैं, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 100 VH कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको दिखाऊँगा। तो देखो ये क्या हो गए, बीच में आ गए, आपके कंटेनर के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे ये। जैसे ही आप इनको क्या बोलोगे, अलाइन आइटम सेंटर बोलोगे, तो ये इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप अपने आइटम्स को ऊपर से नीचे, मतलब आप अपने आइटम्स को वाई एक्सिस में, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकली आप इनको अलाइन कर सकते हो। जब हमने जस्टिफाई कंटेंट लगाया था सेंटर, तो हम उनको हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर हम उनको अलाइन कर रहे थे। लेकिन जब हम क्या लगाएंगे, अलाइन आइटम लगाएंगे, तो अलाइन आइटम में हम वाई एक्सिस में, मतलब वर्टिकली हम इनको अलाइन कर सकते हैं। तो देखो ये बिल्कुल क्या आ गए, बीच में आ गए, सेंटर में आ गए। और इस तरीके के लेआउट्स आपने देखे होंगे। अभी अगर मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी लगाकर दिखाऊं, तो देखना कितना ज़बरदस्त हमारे पास एक लेआउट बन जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आपको आकर दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके के कितने आपने देखे होंगे कि हमने एक अपने आइटम्स को क्या कर दिया, बिल्कुल वेब पेज के सेंटर में ले आए, सिर्फ 3 लाइन के कोड से। क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिल्कुल आपके वो आइटम्स कहाँ गए, बिल्कुल बीच में आ गए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, CSS फ्लेक्स बॉक्स का। देखो अलाइन आइटम सेंटर करने से ये हो गया। अब अलाइन आइटम्स में भी आपके पास और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, डुप्लीकेट करूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट, अलाइन आइटम सेंटर की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा अब फ्लेक्स स्टार्ट लिखता हूँ। तो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और दिखा देते हैं भाई क्या होगा क्या। तो देखो ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गए। ऐसे ही अगर फ्लेक्स एंड करूँगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल एंड में आ जाएंगे। इसको यहाँ पे एक सेकंड पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, फ्लेक्स एंड लिखूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, अब आकर दिखाऊंगा तो देखो ये बिल्कुल एंड में आ गए। तो ये हमारे पास होता है क्या, CSS इस फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक, जिसमें आप अलाइन आइटम्स भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनको आप CSS MDN रेफरेंस की वेबसाइट पर देख सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है हमारे
आइटम्स की, अभी हमने कंटेनर्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ जो मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कंटेनर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम यहीं तक रखेंगे और हमने कंटेनर्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख लिया है। अब बारी आती है किसकी, आइटम्स की। अगर हम बात करें अपने आइटम्स को जो है वो अलाइन करने की, ठीक है, तो आइटम्स में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक आइटम पर आऊँ, अभी पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है, तो देखो आउटपुट मेरा ऐसा आ रहा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आता हूँ आइटम 2 पर, ठीक है, येलो ग्रीन वाला जो आइटम है, उस पर आकर मैं बोल देता हूँ कि भाई ऑर्डर तुम ले लो, तुम ऑर्डर ले लो, फोल्ड ले लो। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, बताओ अब क्या होगा। अभी देखना क्या होगा, ऑर्डर जैसे ही मैंने इसको फोड़ दिया ये एंड में चला गया, देख रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मेरा होम का आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, मैं ऑर्डर इसको दे दूंगा 5, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्डर दे देता हूँ। होम का है मेरा, होम ये मेरा पहला वाला है, ठीक है, मैं इसको क्या दे देता हूँ, ऑर्डर यहाँ पे जाकर दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 5। अब सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है, ऑर्डर है इसका 5। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है 1, अभी इन 2 पर ऑर्डर नहीं लगा हुआ तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, 1 है। मैंने इसको दे दिया 5, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, 5, और जिसकी सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे एंड में चला जाता है। आके देख लेते हैं, तो देख लो होम सबसे एंड में चला गया, उससे पहले अबाउट आ रहा है और इन दोनों की सेम है, तो इनकी जो सीक्वेंस होगी वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई जिसके पास ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो सबसे एंड में जाएगा, जो जिसके पास सबसे बड़ी ऑर्डर की प्रॉपर्टी होगी, ऑर्डर की वैल्यू होगी, वो सबसे एंड में चले जाएगा। इस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है ऑर्डर की प्रॉपर्टी का हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर की वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ भी याद रखना। अब बारी आती है फ्लेक्स ग्रो की। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना। फ्लेक्स ग्रो में कभी भी आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दोगे, नेगेटिव वैल्यूज़ उसमें इनवैलिड होती हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसमें इनवैलिड होती हैं। और फ्लेक्स बॉक्स में जो नंबर आप दोगे वो क्या होगा, जैसे ही आपकी स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता जाएगा वो अपना फ्लेक्स ग्रो भी बढ़ाता जाएगा, मतलब वो अपनी विड्थ भी जो है वो बढ़ाता जाएगा। कैसे, करके देख लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ ये आइटम नंबर 3 पे, ठीक है, आइटम 3 पर आकर मैं बोल देता हूँ फ्लेक्स ग्रो, उसको फ्लेक्स ग्रो ये रहा, और फ्लेक्स ग्रो पर मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू, समझो 3 दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, अब देखना मेरे आइटम 3 को हुआ क्या है, तो देख रहे हो आइटम 3 मेरा कितना बड़ा हो गया। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, इसको मैं यहाँ से छोटी डिवाइसेस में लाने लगूँ, तो देखो इस तरीके से ये वापस इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स ग्रो की। कि फ्लेक्स ग्रो जिस पर आप ज़्यादा दे दोगे वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा वेट ले लेगा। अगर अभी इसका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रॉ है, अगर ये कॉलम में होता तो फ्लेक्स ग्रो जब मैं देता तो वो हाइट वाइज बढ़ जाता, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या दी हुई है, मैंने ये दी हुई है ना। अगर मैं अभी इसको कॉलम पे कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब ज़रा आपको आके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा किस पे काम करती है, ये हमेशा काम करती है रॉ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये हमेशा किस पे काम करती है, ये हमेशा काम करती है फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ पे, ठीक है। जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होगी तब ये क्या करेगा, फ्लेक्स ग्रो अपना बढ़ा देगा और ये हमेशा उसकी विड्थ को बढ़ा देगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे अपने फ्लेक्स श्रिंक की। अब फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखो फ्लैश स्टीयरिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है। अच्छा पहले इसको ग्रो को हम हटा दें, ग्रो को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आके देखेंगे तो देखो इस तरीके से। अब फ्लेक्स स्टीयरिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो जब भी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको छोटी डिवाइसेस में ला रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको करने लगूंगा देखो सारे आइटम्स मेरे क्या हो रहे हैं, श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं, श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट पर जाकर फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो वो ये जिम्मेदारी लेगा कि सबसे पहले मैं श्रिंक होना शुरू होऊंगा और जब तक मैं कंप्लीटली श्रिंक नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं दूसरे एलिमेंट को श्रिंक होने नहीं दूंगा। वो सबसे पहले जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई समझ लो मैं बड़ा हूँ और पहले मुझे श्रिंक कर दो, उसके बाद वही वाला डायलॉग है कि पहले आपको मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको मारना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसका, फ्लेक्स श्रिंक का। तो करके दिखा देते हैं। मैं अबाउट अस वाले पे आता हूँ, ठीक है, मैं इस पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स श्रिंक ये रहा फ्लेक्स श्रिंक, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, कोई एक वैल्यू बता दो, चलो 3 दे देते हैं यार, चलो 3 दे देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आकर देखेंगे कोई चीज़ अभी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही, हाँ भाई होगी भी नहीं। अब जब मैंने इसको करा, अभी एक तो ये डायरेक्ट हो गया, देखो अब मैं इसको करना शुरू करूँगा। याद रखना मैंने अबाउट अस पे लगाई है, मैं इसको देखो कर रहा हूँ तो देखो कोई मेरा श्रिंक नहीं हो रहा है। मेरा कौन सा एलिमेंट श्रिंक हो रहा है, सिर्फ मेरा अबाउट अस वाला हो रहा है। और जब अब वो कंप्लीटली हो गया, अब मेरे बाकी के एलिमेंट जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने किसी एक एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्स श्रिंक का। फ्लेक्स ग्रो क्या कर रहा था कि किसी एक एलिमेंट की ग्रो बढ़ा रहा था, ठीक है, विद में, जब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉ होगा। ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है, फ्लेक्स
फ्लेक्स श्रिंक की। फ्लेक्स श्रिंक में क्या होता है कि वो किसी एक एलिमेंट को क्या कर देगा, श्रिंक करना शुरू कर देगा। जब आप स्मॉल डिवाइसेस में आने लगोगे तो सबसे पहले वो श्रिंक होगा, उसके बाद बाकी के श्रिंक होना स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्स श्रिंक का। अब अगर मैं बात करूं अलाइन सेल्फ की, ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है ये भी। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आऊँगा यार कब से मैंने ये आइटम 4 को बेचारे को एक भी प्रॉपर्टी से नहीं छेड़ा, चलो अब इसको छेड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको दे दूँ अलाइन आइटम नहीं, अलाइन सेल्फ की, अलाइन सेल्फ ये रहा, अलाइन सेल्फ, और इसको मैं यहाँ पर दे दूँ सेंटर। तो अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पर आकर दिखाऊंगा तो देख रहे हो मैं किसी एक एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से जुदा भी कर सकता हूँ। देख रहे हो उन सब पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उनमें से भी किसी एक स्पेसिफिक पर मैं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसको मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ। देखो उनसे बिल्कुल हटा दिया मैंने इस एलिमेंट को। तो जबकि ये क्या है, ये सारे एलिमेंट सेम है, इन पर सेम क्लास है, लेकिन मैंने क्या करा, एक आईडी अलग लगाकर और इसको क्या दे दिया, अलाइन सेल्फ सेंटर दे दिया, तो वो एलिमेंट बिल्कुल इससे अलग होकर आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, अलाइन सेल्फ का, कि आप एक आइटम को बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी दे सकते हो, बिल्कुल सबसे अलग प्रॉपर्टी दे सकते हो। आप अपने सारे आइटम से बिल्कुल एक अलग प्रॉपर्टी दे सकते हो, उसको बिल्कुल अलग तरीके से अलाइन कर सकते हो। देख रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बात करूं अपना एक और प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, फ्लेक्स बेसिस की। अगर मैं बात करूं फ्लेक्स बेसिस की तो मैं यहाँ पर आता हूं और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, फ्लेक्स बेसिस लिखूंगा। फ्लेक्स बेसिस मेरा ये रहा, फ्लेक्स बेसिस मेरा ये रहा, और मैं यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 300 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, देखना क्या होगा, आइटम 1 मेरा बड़ा हो गया। अभी क्या होता है, फ्लेक्स बेसिस पहले बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है, जो विद आपने अपने आइटम्स को दी हुई होती है ये वही ले रहा होता है। पहले ये क्या विद ले रहा था, ये मैंने यहाँ पर दी हुई है 130 पिक्सल, तो ये 130 पिक्सल ले रहा था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी एक एलिमेंट को अलग से विद देना चाह रहा हूँ तो मैं उसको 130 पिक्सल की विद दे सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम है, तो ये फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होगी, हाइट पर अप्लाई होगी। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रॉ है, तो इसलिए ये किस पर काम कर रही है, ये विड्थ पर काम कर रही है। अगर ये फ्लेक्स डायरेक्शन मेरा क्या होगा, कॉलम होगा, तो ये किसको कंट्रोल करेगी, ये प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी आपकी हाइट को। अभी ये क्यों मेरी विड्थ क्यों बढ़ा रही है, ये इस वजह से विड्थ बढ़ा रही है कि अभी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम है, अगर रॉ है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो ये इसकी हाइट को बढ़ा देगी। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट होता है CSS फ्लेक्स बॉक्स का। मैंने आप लोगों को तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से कवर करा दी हैं, सारी वैल्यूज़ के साथ कवर करवा दी हैं। अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का सिंपल ये काम है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो CSS MDN रेफरेंस की वेबसाइट पर और वहाँ जाकर और प्रॉपर्टीज़ को उनकी अलग अलग वैल्यूज़ के साथ उनको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना 97.9%, चलो 99% समझ लो, आप अपनी अभी जब डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे आपको इनके अलावा कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बहुत आसानी से अचीव कर लोगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है CSS फ्लेक्सबॉक्स का। तो ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पर हम अपने CSS ग्रिड को भी समझेंगे। वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और इससे रिलेटेड देखो, CSS फ्लेक्सबॉक्स हो या CSS ग्रिड हो, आपकी CSS स्किल से रिलेटेड, आपकी वेब डेवलपमेंट से स्किल से रिलेटेड और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। मैंने आप लोगों को जो अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं जो मेरे गिटहब अकाउंट पर अपलोड हैं, मैं कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के साथ जो है वो लिंक भी देता हूँ, वहाँ से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। मैंने फ्लेक्सबॉक्स के भी अलग से जो है वो उसमें एक टॉपिक जो है वो हेडिंग डालकर लिखे हुए हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स का, जिसमें मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ उनके रीजंस के साथ कि क्या प्रॉपर्टी क्या काम करेगी वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है CSS फ्लेक्सबॉक्स का, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं और उनकी एक एक चीज़ को अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दी है।